अगर जनता उनके पास रहती तो जमुई से उनको भागना पड़ता। रणछोड़ दास कहलाना, आप समझ रहे हैं कितना बड़ा अभिशाप है एक तरीके से। जहां तक बात रही हाजीपुर की, तो हाजीपुर की महान जनता जानती है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के उत्तराधिकारी पशुपति कुमार पारस जी हैं। बिहार की राजनीति में इन दिनों एक ही सवाल लगातार उठ रहा है, चिराग पासवान को कितना सीट मिलने जा रहा है। देखिए, चाचा पशुपति पारस भी लगातार कह रहे हैं कि उनकी जो पार्टी है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति, उनको मोदी जी पूरा सीट देंगे जितना उनका सांसद है। तमाम मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के मुख्य प्रवक्ता चंदन जी। चंदन जी, लगातार देखिए मीडिया में खबरें आ रही है 5 सीट चिराग पासवान को मिलने जा रहा है, तो आप लोगों को कितना सीट मिलेगा? देखिए, मीडिया के इन अटकलों पर मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं इतना आपको जरूर बता सकता हूं कि 14 तारीख को जब बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी दिल्ली लौटेंगे, उसी दिन इसकी घोषणा हो जाएंगी और सबको पता चल जाएगा कि कौन कितना पानी में है। तो अटकल लगाने दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है। हम जानते हैं कि मेरी कितनी सीटें फाइनल हो गई हैं। अब कोई बार बार दौड़ दौड़ कर जाकर मनुहार कर रहा है, तो इस पे तो देश देख रहा है, हम लोग को क्या कहने की जरूरत है। क्या पशुपति पारस की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हो गई, बातचीत हो गई सीट को लेकर के? कंफर्म है कि भरोसा में है कि हाँ, जो आप लोगों ने सीट मांगा है, जिन जिन सीटों पर आप लोगों ने कहा है सीट मिल गया है? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के ऑल वेदर फ्रेंड हैं और 2014 से ही इस गठबंधन में हैं। परिस्थिति चाहे जैसी भी रही हो, पूरे देश भर में अगर 39 गठबंधन के सहयोगी हैं, तो उसमें राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ही एक ऐसा सहयोगी है जो हर एक परिस्थिति में माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा रहा। हमने तो अनेक ऐसे संसद में विधेयक आए हैं जिसका खुलकर समर्थन किया है और हमारी सभी सांसदों को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी ने भी देखा है। तो बिहार की राजनीति में कहावत है, पहलवान दिखाइए। जो दावेदारी करता है तो उससे लोग पूछते हैं पहलवान किधर है। तो हमारे पास तो ऐसे पहलवान हैं जो 2019 और 14 में साबित कर चुके हैं। चिराग पासवान के पास कौन से पहलवान हैं और कौन से प्रत्याशी हैं, तो उनको तो सामने रखना ना चाहिए। उनके पास पहलवान जनता तो कहती है कि ये 6% वोट बैंक हमारे पास है, पारस जी के पास क्या है? अब देखिए, जनता उनके पास अगर रहती तो चिराग पासवान का हर जगह जमानत जब्त होता। अगर जनता उनके पास रहती तो जमुई से उनको भागना पड़ता। रणछोड़ दास कहलाना, आप समझ रहे हैं कितना बड़ा अभिशाप है एक तरीके से। तो आप अपने जहां काम किए हैं, जिस संसदीय क्षेत्र में, अगर वहां से अगर भाग खड़े हुए हैं, इसका मतलब है कि जनता आपके साथ नहीं है। और जहां तक बात रही हाजीपुर की, तो हाजीपुर की महान जनता जानती है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के उत्तराधिकारी पशुपति कुमार पारस जी हैं। इसलिए जनता हमको पसंद करती है और हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम अपने ही संसदीय क्षेत्र में हैं। तो अब 14 तारीख को पता चल ही न जाएगा, धैर्य रखिए। महागठबंधन भी जा सकते हैं, जिस तरीके से खबरें आ रही है। बीते दिन राजू तिवारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे बुलावा उधर से भी है, 10 सीटों का ऑफर है, ये खबरें आ रही है। देखिए, 8 सीट यहाँ, 2 सीट उनके उत्तर प्रदेश वाले चाणक्य के लिए, और उनके नेता तो बराबर अभिवादन कर रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल को। वही राष्ट्रीय जनता दल जो अभी 2 दिन 3 दिन पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को मंच पर से गाली दे रहा है, अपमानित कर रहा है, हिंदू होने पर क्वेश्चन मार्क कर रहा है, मां पर प्रश्न किया, परिवार पे प्रश्न किया, वैसे बयान वाली पार्टी का भी अभिवंदन राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कर रही है। तो आप समझ लीजिए कि कितना ये लोग बेचैन और व्याकुल है। जो आपने बड़ी खबर भी बताया है कि 14 तारीख को मुख्यमंत्री जब बिहार लौटेंगे विदेश द्वारा से, तो उस दिन सब कुछ क्लियर हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, पक्की खबर है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग तो गठबंधन में है, इसलिए आपको ऑथेंटिक खबर हम बता रहे हैं। तो चलिए देखिए, 14 तारीख का वो दिन होगा जब बिहार की राजनीति में जो लगातार एक सवाल उठ रहा है, चिराग पासवान को कितनी सीटें मिलेंगी एनडीए में, बिहार में खास करके सीटों को जो समीकरण पेच फंसा हुआ है, वो भी दिन क्लियर हो जाएगा। नीतीश कुमार विदेश के दौरे से लौटेंगे और सारा मामला क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।